हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अभी तक आप लोगों को जीएस की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलती रही हैं और अब आपको मैथ्स की रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेंगी। तो हम लोग मैथ्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्य एवं समय। वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम। तो कार्य और समय स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं उसमें क्या हैं चीज़ें। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए आप कि कहा जाए राम किसी काम को 10 दिन में करता है। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब उसे पूरा काम करने में 10 दिन लग रहे हैं। तो राम की क्षमता क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम क्षमता पता करें। तो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। इसका मतलब कि एकांक समय का मतलब हुआ कि 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में या फिर 1 दिन में कोई भी व्यक्ति जो कार्य करेगा वही उसकी क्षमता हो जाएगी। बस हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है इस चैप्टर में, क्षमता और कार्य कितने दिन में किया जा रहा है। 2 बातों पे ध्यान देके हम पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें जो हम लोग पहला टाइप लेते हैं कि दिस इज टाइप फर्स्ट। जब किसी कार्य को अलग अलग लोग अलग अलग समय में करें। तो जब किसी कार्य को अलग अलग लोग अलग अलग समय में करें, जैसे मान लीजिए कि ए है, वो किसी कार्य को D1 दिन में कर रहा है, बी है वो किसी कार्य को D2 दिन में कर रहा है, ऐसे सी है वो किसी कार्य को D3 दिन में कर रहा है। यानी कि लोग भी अलग अलग हैं और वो अलग अलग दिन में कार्य भी पूरा कर रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग 2 टाइप बना सकते हैं। पहला टाइप कि जब जैसे ए ने अलग काम किया, बी ने अलग काम किया और सी ने अलग काम किया, ये एक टाइप बन जाएगा। दूसरा, ऐसे भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे जब ए और बी 2 लोग मिलकर, मान लीजिए उन्होंने D1 दिन में कोई कार्य किया, ऐसे बी और सी ने मिलकर D2 दिन में कार्य किया। यानी कि पहले अकेले अकेले लोग कार्य कर रहे थे, अभी क्या 2-2 लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम टाइप ए में कह लेते हैं और इसको टाइप बी में कह लेते हैं। यानी टाइप 1 में भी हम लोग ए और बी कर सकते हैं आसानी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, वह किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति है बी, अगर वो वही काम करे तो वो 15 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर
कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि ये जो 10 दिन और 15 दिन है, इन दोनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। और जो एलसीएम मिलेगा उसी को हम कह लेंगे टोटल वर्क। उसको हम लोग बोल देंगे टोटल वर्क। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल वर्क जो है वो 30 यूनिट का है। तो अगर ए 10 दिन में 30 यूनिट कार्य कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट कर लेगा। और एक दिन में जो कार्य करेगा वही इसकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। ऐसे बी 15 दिन में 30 यूनिट कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा। तो अगर हम बात करें कि ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5 यूनिट। यानी कि अगर ए और बी मिलकर इस कार्य को करें तो कुल कार्य था 30 यूनिट, और ये लोग एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, यानी कि पूरे कार्य को 6 दिन में ये समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आज कल एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसे आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 6 घंटे में तथा बी 9 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और बी वही कार्य 9 दिन में कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे 6 और 9 का। तो कितना बन जाएगा एलसीएम? 18। यानी कि हमने कह लिया कि कुल कार्य कितना है? 18 यूनिट का है। तो ए 6 दिन में 18 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट कर जाएगा। बी 9 दिन में 18 कर रहा है, यानी एक दिन में कितना कर जाएगा? 2 यूनिट कर जाएगा। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 3 + 2 मीन्स कि 5 यूनिट कार्य कर लेंगे। तो अगर ए और बी मिलकर कार्य करें तो कुल कार्य कितना है? 28 यूनिट। और ये एक दिन में मिलकर कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट का। तो हमें मिल जाएगा 5 3 = 15, यानी 3 होल 3/5 डेज। 3 सही 3/5 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि बी करे तो वही कार्य बी 24 दिन में करेगा, और यदि सी करे तो वही कार्य 36 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब 12, 24 और 36 का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना बन जाएगा एलसीएम? 72। यानी कि कुल कार्य हम कितना मान लेंगे? 72 यूनिट का। तो अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 दिन में 72 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट कर जाएगा। बी 24 दिन में 72 यूनिट कार्य कर रहा है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करेगा। सी 36 डेज में 72 यूनिट कर रहा है, मीन्स 1 डे में 2 यूनिट कर जाएगा। यानी कि तीनों अगर मिल के कार्य करें तो 6 3 9 2 11 यूनिट कार्य कर जाएंगे। मतलब अगर ए, बी और सी मिल कर के इस 72 यूनिट के कार्य को करें तो उन्हें कितना समय लगेगा?
इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो कितना बन जाएगा 6 होल 6/11 डेज। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आप स्क्रीन पे 3rd क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ए एक दीवार का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी उसका 1/3 भाग 10 दिनों में बना सकता है, तो दीवार का पूरा भाग दोनों मिलकर कितने समय में बना सकते हैं। तो देखिए ए ने क्या किया, 2/5 भाग जो है वो 6 दिन में बना रहा है। ये क्या कर रहा है, 2/5 भाग 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब वो पूरा एक भाग कितने समय में पूरा करेगा, 2 से इसको कैंसिल कर दें, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 5 जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो ए पूरा कार्य 15 दिन में कर सकता है। और बी 1/3 भाग जो है वो 10 दिनों में कर रहा है। बी 1/3 भाग वो 10 दिनों में कर रहा है, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, 30 डेज में कर देगा वो। तो अब हम क्या करें, 15 और 30 का एलसीएम ले लें तो कितना बन जाएगा, 30 यूनिट का बन जाएगा। यानी कि ए 15 दिन में 30 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। और बी 30 दिन में 30 यूनिट, मतलब एक दिन में 1 यूनिट किया। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। मतलब ए और बी को पूरा कार्य करने में, यानी कि 30 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन लग जाएगा। 10 दिन में ये मिलकर कार्य समाप्त कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। तो ए जो है वो 1/2 भाग कितने समय में पूरा कर रहा है, 5 दिन में। क्वेश्चन में दिया गया ए 1/2 भाग जो है वो 5 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी कि पूरा एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में पूरा कर जाएगा। अब बी क्या है, बी 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। बी 3/5 भाग वो 9 दिन में कर रहा है, यानी कि वो एक भाग कितने दिन में करेगा, 3 3 जा एंड 5 3 जा 15, यानी कि 15 दिन में करेगा। और बताया सी जो है वो उसी कार्य का 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग वो कितने समय में कर रहा है, 8 दिन में। मतलब कि पूरा काम 4 तिया 12 दिन में कर जाएगा। तो अगर हम 10, 15 और 12 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। यानी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की, बी की क्षमता कितने की हो जाएगी, 4 यूनिट की, और सी की क्षमता कितने की हो जाएगी, 5 यूनिट की। अगर ए बी और सी तीनों एक साथ काम करें तो तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 4 10 और 5 15 यूनिट की हो जाएगी। मतलब ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं। कुल कार्य है कितना, 60 यूनिट, और एक दिन में कर रहे हैं 15 यूनिट, यानी कि उन्हें 4 दिन लगेंगे पूरा कार्य समाप्त करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और आप क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो पार्ट ए
कितना काम पूरा हो जाएगा, पार्ट बी कितना काम शेष रह जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो ए जो है वो 20 दिन में कोई कार्य कर सकता है और बी 40 दिन में कोई कार्य कर सकता है। तो हम इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 40 यूनिट का आ जाएगा। तो ए की क्षमता कितने की हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी और बी की क्षमता 1 यूनिट की हो जाएगी। अगर दोनों की क्षमताएं मिल जाएं तो कितनी बन जाएंगी, 3 यूनिट की हो जाएगी। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं उन्होंने, यानी कि एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 5 डेज में ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य कर जाएंगे, 15 यूनिट कर जाएंगे। यानी कि अब हम चलते हैं पार्ट ए पे। पार्ट ए है हमारा, कितना कार्य हो चुका है, यानी कि कृत कार्य क्या हो जाएगा, 15 यूनिट कार्य हुआ है और कुल कार्य कितना था, 40 यूनिट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 3 जा एंड 5 8 जा, यानी 3/8 भाग कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब बी पे आए तो एक बात समझ लीजिए, यदि भिन्नात्मक रूप में दिया है तो कुल कार्य 1 भाग माना जाता है, और यदि प्रतिशत के रूप में दिया है तो कुल कार्य का मतलब 100%। मतलब कि कुल कार्य जो है वो 1 है और किया गया कार्य 3/5, यानी कि शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य जो है वो 1 में से 3/8 हम हटा दें तो 5/8 भाग, यानी कि कृत कार्य 3/8 भाग और शेष कार्य 5/8 भाग हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको स्क्रीन पे पढ़िए आप लोग। ए किसी कार्य का 1/3 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 75% 18 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। तो ए जो है वो 75% काम, तो अब आप देखिए 75% को अगर हम भिन्न में बदलें तो अपॉन 100 कर सकते हैं और ये आ जाएगा 3/4। मतलब 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, यानी कि 3/4 भाग ए 3/4 भाग जो है वो 18 दिन में कर रहा है। सॉरी, ये ए नहीं बी है, बी 75% यानी कि 18 दिन में पूरा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा कार्य 24 दिन में कर लेगा। और ए जो है, ए ने क्या किया है, वो 1/3 भाग 15 दिन में कर रहा है। 1/3 भाग वो 15 दिन में, यानी कि पूरा कार्य वो 45 डेज में करेगा। और सी जो है वो 36 डेज में कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकाल दें तो 24, 45 और 36, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 यूनिट। 360 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 24 का मतलब आप इसे लिख सकते हैं 8 × 3। 45 का मतलब आप लिख सकते हैं 9 × 5 एंड 36 का मतलब 9 × 4 कर सकते हैं। तो एलसीएम आप ऐसे 360 नहीं लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9
इंटू ये 4 तो 8 में है, मीन्स 8 इंटू 5 और ये 3 भी इस 9 में आया, मतलब एलसीएम जो आपका है वो 9 इंटू 8 इंटू 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बी की क्षमता निकालते हैं, तो 8 यहाँ से और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 यूनिट आ जाएगी बी की क्षमता। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 9 × 45 यानी कि 8 यूनिट की हो जाएगी। ऐसे सी की कितनी हो जाएगी, 9 यहाँ से और 4 ले लीजिए यहाँ से, यानी कि 10 यूनिट की आ जाएगी। तो अगर तीनों मिल के कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 10 = 25 और 25 × 8 = 33 यूनिट का कार्य हुआ। यानी कि अगर ए, बी और सी मिल कर के ये पूरा कार्य करें तो इन्हें कितना समय लगने वाला है, तो देखिए यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको और ये बन जाएगा 120/11 120/11 मीन्स 11 धाम 110 यानी 10 सही 10/11 दिन। तो 10 सही 10/11 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या है, स्क्रीन पे पढ़िए। ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य का 28% कितने समय में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ए जो है वो 40% कार्य, 40% कार्य को अगर हम 40% को भिन्न में बदलें यानी 40/100 मतलब कि 4/10 मतलब कि 2/5 यानी कि 40% का मतलब कितना हो जाएगा 2/5। तो 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 6 5 जाएगा, गुणा करेगा और कितना हो जाएगा 30 दिन। ऐसे बी क्या कर रहा है 60% कार्य, 60 का मतलब 60/100 मतलब 6/10 मीन्स 3/5 यानी कि बी जो है वो 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो अगर हम 3 से कैंसिल करें 5 5 5 25 मीन्स कि वो पूरा कार्य 25 दिन में करेगा। 30 और 25 का एलसीएम 150 हो जाएगा, मतलब ए की क्षमता कितनी की हो जाएगी 5 यूनिट की, बी की कितने की हो जाएगी 6 यूनिट की, यानी दोनों की क्षमता मिला के 11 यूनिट की आ जाएगी। तो अगर ए और बी मिलकर के इस 150 यूनिट कार्य को करें तो कितना दिन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 40 यानी कि 13 और 7/11 दिन। ठीक है, तो 13 सही 7/11 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको हम हटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेले उस कार्य को 8 दिनों में करता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। आइए देखते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं और जो बी है वो उस कार्य को 8 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, 24 बन जाएगा। ए और बी की मिलाकर क्षमता 4 यूनिट की आई और बी की क्षमता 3 यूनिट की आई, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3
बी 3 यूनिट कर रहा है तो ए की क्षमता कितने की आई, 1 यूनिट की। मतलब ए कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, 24 यूनिट बटे 1 यूनिट, मतलब कि इसको 24 दिन लगेंगे कार्य समाप्त करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। ए किसी कार्य को 55 दिनों में और बी 66 दिनों में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं। यानी ए जो है वो किसी घर को या किसी कार को 55 दिन में पेंट कर रहा है और बी 66 दिन में पेंट कर रहा है। यदि ए बी अपने साथ में सी को ले लें और तीनों लोग मिलकर कार्य करें तो कार्य 12 दिन में ही पूरा हो गया। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो अब 55, 66 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 11 है यानी 11, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, और अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 6 और 2 है यानी 6 तो हो चुका है, यानी 2 हम लिख दें। यही हो गया हमारा एलसीएम। तो ए की क्षमता अगर हम पता करें तो ये 11 × 5 = 55 कट जाएगा, यानी 6 × 2 = 12 यूनिट की आ जाएगी। बी की क्षमता अगर हम निकालें तो 11 × 6 = 66 यानी 5 × 2 = 10 यूनिट की आ जाएगी। और अगर हम इन तीनों की मिला के क्षमता निकालें तो 55 यूनिट की आ जाएगी। 55 यूनिट का मतलब ए की क्षमता 12 यूनिट प्लस बी की 10 यूनिट और प्लस सी, यानी सी कितना आ जाएगा, 33 यूनिट आ जाएगी सी की क्षमता। तो सी अगर पूरा कार्य करे तो उसे कितना समय लग जाएगा, इतना यूनिट टोटल कार्य अपॉन 33 यूनिट, यानी 11, 3 और 3 से ये 2 मीन्स 20 दिन लग जाएंगे पूरा कार्य समाप्त होने में। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसको हटाते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। P 10 दिनों में किसी कार्य का 1/4 भाग करता है। Q 40 दिनों में उस कार्य का 40% कर सकता है और R उस कार्य का 1/3 भाग 13 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त करेगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो P जो है वो 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, यानी कि वो अगर पूरा भाग यानी पूरा 1 भाग करे तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे। Q जो है वो 40% काम 40 दिन में कर रहा है, मतलब 1 दिन में 1%। तो हमने अभी आपको बताया था कार्य या तो भिन्नात्मक रूप में हमेशा 1 होता है और या फिर प्रतिशत के रूप में हमेशा 100%। तो 1% काम 1 दिन में यानी कि 100% काम 100 दिन में। तो B पूरा कार्य 100 दिन में करेगा। अब अगर R की बात करें तो R 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है, मतलब कि 1 भाग 39 डेज में करेगा। तो देखिए PQR में से सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त करेगा, तो सबसे पहले R जो है वो कार्य को समाप्त करेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट बी है, ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ टाइप ए का। अब बी पे चलते हैं। तो अभी तक था कि एक एक लोग अलग अलग कार्य कर रहे थे, अब क्या आने वाला है, 2-2 लोग अलग कार्य करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें टाइप 1 में
बी पार्ट को देखते हैं। अभी तक एक एक लोग अलग अलग समय में कार्य कर रहे थे, अब दो दो लोग आके साथ में कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालें हम लोग तो आ जाएगा 60, यानी कि अगर हम कह लें कुल कार्य 60 था, 60 यूनिट, तो ए और बी की मिला के क्षमता 5 यूनिट की हो जाएगी, बी और सी की 4 यूनिट की, सी और ए की 3 यूनिट की हो जाएगी। मतलब ए प्लस बी की क्षमता 5 यूनिट की, बी प्लस सी की क्षमता वो 4 यूनिट की, और सी प्लस ए की क्षमता 3 यूनिट की। यदि हम सबको जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 गुणे ए की धन बी की धन सी की क्षमता बराबर वो कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट की। यानी कि ए, बी और सी की क्षमता जो आई वो 6 यूनिट की आई। मतलब कि यदि ए, बी और सी तीनों इस कार्य को करेंगे तो कुल कार्य है 60 यूनिट और इनकी क्षमता है 6 यूनिट की, तो 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बी टाइप में पहला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बी टाइप में क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप देखिए। ए और बी एक कार्य 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो देखिए, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए और बी 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कार्य कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो 60 बन जाएगा, यानी कि ये 6 यूनिट आ जाएगा। बी और सी के मिला के क्षमता 4 यूनिट की आ जाएगी, और सी और ए की मिला के 3 यूनिट की आ जाएगी। अब उसने पूछा कि तो सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए, यदि हम तीनों की क्षमता को जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। मतलब 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो आई 13/2, यानी कि 6.5 यूनिट की आ जाएगी। अब सी की बताना है, तो ए और बी की क्षमता कितने की है, 6 यूनिट की है। मतलब कि जो सी की क्षमता आएगी वो आधा यूनिट की आ जाएगी। कितने की आएगी, आधा यूनिट की। तो अब सी को ये पूरा कार्य 60 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 120 दिन लग जाएंगे सी को पूरा कार्य समाप्त करने में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, और अगले 2 दिन में बी और सी 3/10 कार्य पूरा करते हैं, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है। चलिए देखिए, यानी कि ए, बी और सी ने 2 दिन कार्य किया,
और 2 दिन में इन्होंने 1/2 भाग कर दिया। अब अगले 2 दिन बी और सी ने ही कार्य किया, मतलब ए ने कार्य नहीं किया, तो इन लोगों ने मिलकर 3/10 भाग 2 दिन में पूरा कर दिया। 3/10 भाग 2 दिन में पूरा कर दिया। तो कुल कार्य होता है 1। पहले 2 दिन में आधा कार्य हुआ, अगले 2 दिन में 3/10 कार्य हुआ। यानी कि हम क्या करें, अब शेष कार्य निकालें। तो ये कितना हो जाएगा, 8/10, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2/10, यानी 2/10 भाग शेष रह गया। क्यों ये शेष रह गया? क्योंकि अगले 2 दिन ए ने कार्य नहीं किया था। तो मतलब ये 2/10 भाग ए कितने दिन में करेगा, 2 दिन में कर जाएगा। यानी कि पूरा 1 भाग वो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। 2/10 भाग वो 2 दिन में कर रहा है, तो मतलब कि वो 1 भाग अगले 10 दिन में करेगा। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में तथा बी और सी इसी कार्य को 3 घंटे में और ए तथा सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितनी देर में करेगा? आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में और सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारा बन जाएगा 12, यानी क्षमता कितने की आएगी, ए की 3 यूनिट की, बी और सी की 4 यूनिट की और सी और ए की 6 यूनिट की। तो देखिए ए की क्षमता है 3 की, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए की क्षमता अगर 3 की हो गई तो सी की भी क्षमता कितनी, 3 यूनिट की हो जाएगी। और अगर सी की क्षमता 3 यूनिट की है और बी सी की दोनों की मिला के 4 यूनिट की है, इसका मतलब बी की क्षमता 1 यूनिट की आई। तो बी अगर 12 यूनिट कार्य 1 यूनिट की क्षमता से करे तो उसे कितना समय लग जाएगा, उसे 12 दिन लग जाएगा कार्य पूरा करने में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में व बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आइए देखते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं और बी और सी मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, 48 यूनिट का। यानी ए और बी की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की, और बी और सी की मिला के 3 यूनिट की क्षमता हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा कि ए 5 दिन कार्य कर रहा है, बी 7 दिन कार्य करता है। यानी ए 5 दिन काम किया, फिर ए ने काम करना बंद कर दिया, अगले 7 दिन बी काम करता है। 7 दिन जब पूरा हो जाता है तो सी काम पे आ जाता है और वो जितना भी काम बचा है उसको 13 दिन में पूरा कर दे रहा है। देखिए हमें यहाँ तो ए प्लस बी और बी प्लस सी साथ में इनकी क्षमताएं पता हैं, जबकि यहाँ पे अलग अलग दिन का दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे 5 है तो इसको हम यहीं से देख के 5 डे प्लस 2 डे कर सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे 2 आया तो अगले को हम 2 डे और प्लस बाकी बचा यानी कि 11 डे कर सकते हैं। तो मतलब ए और बी मिलके 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 2 दिन कार्य कर रहे हैं और बाकी बचा कार्य सी 11 दिन में पूरा कर दे रहा है।
तो चलिए देखते हैं। अगर हम शेष कार्य निकालें तो कुल कार्य कितना है 48 यूनिट, जिसमें से A प्लस बी ने 5 दिन में कितना काम किया, 1 दिन में 4 यूनिट, तो 5 दिन में 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट कम हो गया। फिर से B प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट की है और इन्होंने 2 दिन काम किया, यानी कि 6 यूनिट काम कम हो गया। तो बचा कार्य कितना 22 यूनिट का, यानी कि C ने 11 दिन में 22 यूनिट कार्य किया। तो 1 दिन में कितना कार्य कर जाएगा, वो 2 यूनिट का कार्य करेगा। 1 दिन में 2 यूनिट का कार्य करेगा, मतलब C की क्षमता 2 यूनिट की आ गई, तो B की क्षमता कितने की हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी। अर्थात B इस कार्य को 48 यूनिट के कार्य को अगर 1 यूनिट की क्षमता से करेगा तो उसे 48 डेज लग जाएंगे B को यह कार्य समाप्त करने में। तो इस तरह से हमारा टाइप ए कंप्लीट हुआ। जितने भी तरह के टाइप 1 से क्वेश्चन बन सकते थे अब तक एसएससी में, रेलवे में या किसी अदर एग्ज़ाम्स में बने हुए हैं, उन सबको लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब टाइप 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।